तो कैसे हो मेरे दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन। देखो, लिवरपूल ने आर्सेनल के खिलाफ नील नील ड्रॉ तो कर ही ली और उस पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा भी कर ली। कल ने मैंने वीडियो भी डाला था, स्ट्रीम भी की थी। एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लिवरपूल का प्रॉब्लम अभी क्या है। लिवरपूल का प्रॉब्लम ऑफकोर्स डिफेंसिव लाइन तो है ही, जिस तरीके से हम डिफेंड करते हैं। मगर हमने वो भी शो किया है कि जब हम चाहते हैं, जब हम एक बड़ी टीम के सामने खेलते हैं, हम अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। और आर्सेनल के खिलाफ हमने वही शो किया कि अगर हमको डिफेंड करना हो, कुनाटे बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकता है, वैन डाइक तो है ही अच्छा, करके इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, ब्रैडली ऑफकोर्स जो इंजर्ड हुआ उसका अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। प्रॉब्लम हमारा है मिडफील्ड में, प्रॉब्लम हमारा है फिनिशिंग में। अभी देखो, एक चीज पे मैं इस पूरे वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा कि क्यों ब्रैडली की इंजरी की वजह से हमारा सिचुएशन इससे भी खराब हो सकता है, और अगर ऐसा ना करना हो तो लिवरपूल को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को अगर नहीं किया हो अभी तक, और हाइप का बटन आता है आजकल तो प्लीज हाइप कर देना है ऐसे वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात तो लिवरपूल और आर्सेनल के बीच में जो नील-नील हुई, उसके अलावा भी आप पिछले कुछ रिजल्ट देखो ना, जैसे फुलहम वाली गेम हो गई, लीड्स वाली गेम हो गई, उससे पहले भी आप देख लो, हमारे पास पोजीशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से हम बॉल को रिटेन कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इतना स्लो बिल्डअप करते हैं, हमारा जो टर्नओवर होता है वो इतना स्लो है ना कि हम उस पोजीशन को यूज नहीं कर पा रहे, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अभी क्या होगा, ऊपर से हमारा राइट बैक इंजर्ड हो गया है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मगर जो दिख रहा है ना उससे लग रहा है कि ही विल बी आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स। अभी आई मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मगर वो लग रहा है कि भाई बड़े टाइम के लिए वो बाहर होगा। अभी होगा क्या आर्ने स्लॉट को, अगर आपने कुछ दिनों से देखा हो, कुछ सालों से, मतलब हम जितना फॉलो करते हैं ना, वो बंदा सुबुजलाई को राइट राइट बैक पे यूज करेगा, मिडफील्ड से वो निकाल लेगा। दिक्कत यही आ जाती है हमारी। पहले तो हमारी मिडफील्ड इतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी हमको चाहिए। हम हमारी मिडफील्ड से बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पो को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली में है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिवरपूल ने आर्सेनल के सामने जो चांस क्रिएट किए ना उसमें है। आप देखो, सुबुजलाई हो गया, वर्ड्स हो गया, उसके अलावा गैपको और फ्रिंगपोंग है। अभी हमारा मिडफील्ड से कोई भी चांस क्रिएट नहीं हुआ वर्ड्स के अलावा, वरना तो यहाँ पे उनका नाम होता। हम ड्रिबल भी नहीं करते मिडफील्ड से, हम नहीं लोगों को टेक ऑन्स करते हैं थ्रू द सेंटर, बहुत ही रेयर होता है। और करते हैं तो ये दो ही लोग करते हैं कि सोबोजलाई और व्रिट्स, ये दो ही लोग करते हैं कि भाई कोई क्रिएटिव आउटलेट बनते हैं। अभी क्या है ना कि आपने वर्ड्स को तो रखना है मिडफील्ड में, अगर आपने सोबोजलाई को भी वहां से निकाल लिया और राइट बैक पे डाल दिया, हम बहुत ही स्टैटिक हो जाते हैं। हमारे पास पहले भी कोई कटिंग एज नहीं है और आप ऊपर से सोबोजलाई को निकाल के राइट बैक पे डालोगे, तो ये चीज नहीं करनी है। अगर ये चीज हमने की तो और ज्यादा लिवरपूल को दिक्कत हो सकती है। हमको एक गेम चेंजर की जरूरत है कि जो आपको वो टर्नओवर दे, वो ड्रिबल करके दे। और वो बंदा है हमारे पास, मगर वो बेंच पे बैठा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा। और दूसरा एक है जो इंजर्ड है, एकितिके होपफुली जल्दी से वापस आ जाए। और जो बेंच की मैं बात कर रहा हूँ वो है किएजा। तो किएजा और एकितिके पे ही हमारा अभी आगे का सीजन डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या है ना कि चांस बनाने में वर्ड्स और सुबुजलाई के अलावा कोई मुझे नहीं लगता कि बनाता। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो नंबर दिखाते, मैंने आपको दिखाया। अब मैकलिस्टर और ग्रेवनबर्च का काम क्या है, गेम को कंट्रोल करना। अभी जब मैकलिस्टर नहीं होता तो कर्टिस भी गेम को कंट्रोल करते हैं, बॉल वापस जीतने का ट्राई करते हैं। तो उसको आप ऐसा ही रखो, मगर जिस तरीके से वर्ड्स और सुबोजलाई साथ में ट्राई करते कुछ अटैकिंग आउटलेट क्रिएट करना, उसको आप इश्यू ना करो, मतलब उसको आप चेंज ना करो। अभी राइट बैक पे इंजरी हो गई है तो आप गोमस को यूज करो और हमारा जो सेटअप है उसको सेम ही रहने दो, ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखना कमेंट में। मैं एक और उसका चीज बताता हूँ, आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या दिखाता है कि सामने वाली टीम कितना परसेंट ज्यादा कंट्रोल करती है और हमारी टीम किस जोन को ज्यादा कंट्रोल करती है।
अब जब हम अटैक करते हैं या फिर हमारे सामने अटैक होता है ना, तो आप देखो दो दो साइड के एरिया जहां पे आपको पिंक कलर दिख रहा है, अभी वो दो क्या है कि यूजुअली वहां से हमारे अटैक ज्यादा आते हैं, मतलब कि सामने वाली टीम उस एरिया को एक्सप्लोइट ज्यादा करती है। सिंपल से इसका मतलब हो गया कि भाई हमारे लेफ्ट बैक के बाजू में और राइट बैक के बाजू में बहुत ज्यादा स्पेसिस अवेलेबल होती है, और उसका एक वही रीजन है कि आप रेगुलर किसी एक बंदे को नहीं खिला रहे हो, आप लेफ्ट बैक पे भी चेंज कर रहे हो। और देखो वहां पे तो बनता है कि भाई 2 गेम आपने करकेस को दे दी, 1 गेम रॉबर्टसन को दे दी, तो वो भी डेवलप हो और उतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े उसको। मगर राइट बैक वाला रोटेशन है ना, फोर्स्ड है, आप नहीं चाहते फिर भी आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर उस एरिया में हम इम्प्रूव कर पाए तभी हम गेम को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इवन आर्सेनल वाली गेम है, वहां पे देखो आप जिस तरीके से हमारा पूरा कंट्रोल बना है ना, मतलब अगेन अगर किसी को नहीं दिख रहा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मैक्सिमम हम कर देते हैं, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यही होगा, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। तो ये आप हमारा फॉर्मेशन देख रहे हो, एवरेज पोजीशन देख रहे हो। अभी आप देखो मिडफील्ड में बीच में 2 बंदे हैं, उसके पीछे 2 बंदे हैं, जो पीछे 2 बंदे हैं पूरा एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी एक बार आपको बताया है, ये जो मिडफील्ड एरिया में बॉक्स बन रहा है ना, वो तो हमको कायम रखना है। वो हो गया सुबोजलाई, वर्ड्स, पीछे वाले 2 बंदे हो गए मैकलिस्टर और ग्रेवनबर्च। अगर वहां से भी कोई एक बंदा आपने उठा के साइड में रख दिया राइट बैक में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये पूरा इशू यही है कि आप कितना ज्यादा अडेप्ट करोगे, कितना जल्दी से राइट बैक वाली सॉल्यूशन लेके आओगे। अब उसका क्या सॉल्यूशन है, का तो आप गोमस का यूज करो, या तो आप एक सेंटर बैक लेके आओ जो कंफर्टेबल हो राइट बैक पे भी खेलना, वो हो गया मार्गोही, तो उसको लेके आओ, या फिर गोमस पे आप भरोसा रखो, क्योंकि ब्रैडली को आप अटैकिंग सेंस में नहीं निकाल सकते। वो हमारा जब साला नहीं है तो सबसे पेस वाला बंदा है जो ड्रिबल कर सकता है, लोगों को टेक ऑन कर सकता है। सुबोजलाई को आप नहीं निकाल सकते, वर्ड्स की तो चलो बात ही नहीं करेंगे, वो तो अनटच है कि भाई वो नंबर 10 पे खेलेगा ही खेलेगा, तो वहां पे कोई इशू नहीं। अभी आप गैपको को स्टार्ट कराओ, कोई इशू नहीं, मगर कीजा को भी स्टार्ट कराओ, क्योंकि क्या है ना कि वो बहुत ही वन डायमेंशनल हो जा रहा है। तो ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है वो भी लिखना। अब जैसे मैंने कहा, अटैकिंग गेम चेंजर की लिवरपूल को जरूरत है, वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप ऐसा कह लो कि बेंच पे पड़ा हुआ है, और एक ऑलरेडी टीम में होता है, मगर आप उसको फिर राइट बैक पे डाल दे, तो वो ना करे तो हम यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ले सकते हैं। पिछले 10 गेमों से हम अनबीटन है, मगर बहुत सारी ड्रॉ भी हमने खेली है। तो अगर आपको वो ड्रॉ को विन में कन्वर्ट करना है, तो आपके बेस्ट प्लेयरों को यूज करना चाहिए उनकी बेस्ट पोजीशन पे। तो सुबोजला या राइट बैक ना हो, वर्ड सेंटर में ही रहे। आप कुछ भी करके गैप को खिलाओगे मुझे पता है, मगर किएजा को भी टाइम दो, किएजा को भी मिनिमम 25 मिनट दो हर मैच में। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखना। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल।